चंदन बनके सभी पक्षी पेड़ों पर अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे अपना जीवन बहुत ही खुशी खुशी व्यतीत कर रहे होते हैं। उसी जंगल में एक मिट्ठू तोता रहता था। वह बहुत ही अच्छा तोता था। वह हमेशा अपने दोस्त रिंकू के साथ आम खाने बगीचे में जाया करता था। और फिर एक दिन की बात है। अरे, मेरा तो आम खाने का भी समय हो गया, पर अभी तक रिंकू क्यों नहीं आया? हमें और रिंकू को तो आम खाने बगीचे में जाना था। ऐसा करता हूँ, मैं ही जाता हूँ और रिंकू को बुला लेता हूँ। वहीं से हम आम खाने भी चले जाएंगे। और फिर मिट्ठू तोता रिंकू के साथ बगीचे में जाकर आम खाने लगता है। अरे रिंकू, आज तो मज़ा ही आ गया। कितने रसीले आम हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और मीठे भी हैं। हाँ मिट्ठू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आम तो सच में बहुत मीठे हैं। अब हम ऐसा करेंगे, रोज हम यहीं आएंगे और किसी बगीचे में नहीं जाएंगे मिट्ठू। वे ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी जंगल में भयानक आंधी चलने लगती है और तूफान आ जाता है। जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश बहुत जोरों से होती है। आंधी तूफान एक साथ आने के कारण बहुत भयंकर तूफान होता है और पक्षियों के घोंसले हवा से उड़कर नीचे गिरने लगते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले नीचे गिर जाते। पक्षी तो अपने अपने घोंसले छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि तूफान बहुत तेज हो चुका था। जोरों से हवाएं चल रही थी। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर तक तूफान और बारिश होती रहती है, जिससे जंगल में बहुत भयानक बाढ़ आ जाती है। बाढ़ इतनी तेज आती है, जंगल सारा पानी में डूब जाता है। बाढ़ तेज होने के कारण सभी पक्षियों के घर पानी में तैरने लगते हैं और वे बेसहारा घर हो जाते हैं। जंगल के पक्षी भी पानी में डूबने लगते, क्योंकि जंगल में बाढ़ बहुत तेज थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचा लो। कोई मुझे बचाओ, कोई है? अरे कोई मदद करो, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। अरे मुझे बचा लो, अरे मुझे बचा लो कोई, अरे मैं डूब रहा हूँ, कोई बचा लो। मिट्ठू तोता और रिंकू आम खा रहे होते हैं, तभी जोर से एक हवा का झोंका आता और रिंकू को उड़ा ले जाता है। फिर दूसरा झोंका आता, जिसमें मिट्ठू भी उड़कर चला जाता है। अरे भगवान, तुझे पता है जंगल में बहुत तेज तूफान आ गया है। हम कुछ ही देर तक यहाँ पर सुरक्षित हैं। थोड़ी ही देर में तूफान यहाँ भी आएगा और हम भी मारे जाएंगे भगवान। हाँ हाँ जी, मुझे पता है जंगल में बहुत तेज तूफान है। तूफान यहाँ भी आता होगा। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कल्लू कौआ और कल्लो ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर भी तूफान का एक झोंका आता, जिससे उनका घर उड़ जाता है। साथ में तूफान उनकी बेटी हरियल तोती को भी उड़ा ले जाता है। अरे मेरा घर, मेरा घर, अरे मेरे घर को कोई बचाओ। देखिए ना जी, अपना घर उड़ गया। अरे हाँ भगवान, अपना घर उड़ गया और अपनी बेटी हरियल को भी उड़ा ले गया तूफान। अरे कोई हमारी रक्षा करो, कोई बचाओ इस तूफान से। मिट्ठू तोता तूफान में उड़कर एक गुफा के पास पड़ा होता है, तभी वहाँ पर तूफान में उड़ती उड़ती हरियल तोती गिर जाती है। अरे अरे, आपको कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ना आप? उठिए। आपको भी तूफान यहाँ पर उड़ा कर लाया है। मैं भी यहाँ पर तूफान में उड़कर आ गया था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है। वैसे आप कौन हैं? मैं आपको जानती नहीं और आज से पहले मैंने आपको कहीं नहीं देखा। अरे अभी बहुत तूफान चल रहा है। मैं अपने बारे में बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। चलो हम गुफा में जाके छुपते हैं जब तक तूफान शांत होता है। वहीं पर मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगा। चलो। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता और हरियल तोती गुफा के अंदर चले जाते। जब तक तूफान शांत नहीं होता, तब तक मिट्ठू तोता हरियल तोती को अपने बारे में बताता रहता। ऐसे ही कुछ दिनों तक तूफान चलता रहता है और फिर थोड़े दिनों बाद बारिश और तूफान शांत हो जाता है। मौसम भी खुल जाता है। सभी पक्षी अपने अपने नए नए घर बनाने के लिए लग जाते हैं। कुछ पक्षी घोंसले बनाते तो कुछ पक्षी पक्के घर बनाने लगते हैं।
मिट्ठू तोता भी हरियल तोती के साथ मिलकर अपना पक्का घर बना लेता है। हरियल, तुम परेशान ना हो, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आज ही जाकर जंगल में सभी पक्षियों को तुम्हारे बारे में बता दूंगा और सभी पक्षी इधर उधर जंगल में पता कर लेंगे। जैसे ही तुम्हारे घर का पता चलेगा मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। ऐसा सुनकर हरियल तोती कुछ नहीं बोलती, वह चुप रह जाती क्योंकि उसे एक तरफ घर की याद आ रही थी और एक तरफ मिट्ठू से लगाव भी बढ़ता जा रहा था। और फिर शाम होते ही मिट्ठू तोता जंगल के पक्षियों को हरियल के बारे में बता देता है। वह अलग अलग पक्षियों को हरियल के बारे में बता देता जिससे उसके घर के बारे में जल्दी पता लगाया जा सके। पक्षियों ने मुझे तुम्हारे घर के बारे में बता दिया। तुम्हारा घर दूसरे जंगल में है। मैं तुम्हें कल शाम जाकर के वहाँ पर छोड़ आऊँगा और तुम अपने घर चले जाना। और फिर शाम होते ही मिट्ठू तोता हरियल तोती को छोड़ने जंगल की सीमा पर आ जाता। हरियल, ये लो, हमारे जंगल की सीमा आ गई है। उस ओर तुम्हारा जंगल है। अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, तो अब तुम यहाँ से खुद ही चले जाओ। हाँ मिट्ठू जी, मैं चली जाऊंगी, पर आप मेरे बिना रह लेंगे क्या? अरे हाँ हाँ हरियल, तुम अपने मम्मी पापा के साथ ही खुश रहोगी। तुम जाओ, मैं पहले भी अकेला रहता था और अब भी रह लूँगा। तुम परेशान मत हो। और फिर हरियल तोती अपने जंगल की ओर जाती और तुरंत ही लौट आती और रोने लगती है। मिट्ठू जी, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें आपके साथ ही रहना है। आपको पता है वो मेरे खास मम्मी पापा नहीं हैं। मैं सौतेली बेटी हूँ उनकी। वो मुझे बहुत मारते हैं और बहुत काम कराते हैं। मुझे नहीं जाना मिट्ठू जी। अरे अभी तो तुम जाने की बात कर रही थी, तुम्हें तो अपने घर की याद आ रही थी। अब क्या हुआ? नहीं मिट्ठू जी, मुझे उनके पास नहीं जाना। वो मुझे बहुत मारते हैं। आप ही मुझे अपने पास रख लो। ठीक है हरियल, यदि तुम अपने मम्मी पापा के पास नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह लेना। चलो अब घर चलते हैं। और मिट्ठू तोता हरियल तोती को अपने साथ अपने घर ले जाता। अरे जी, हमने तूफान के बाद अपना नया घर तो बना लिया, पर अभी तक हरियल नहीं मिली। यदि वो नहीं आई तो मुझे सारा घर का काम करना पड़ेगा और जो मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे बागबान, ये बात तो सच कह रही है तू। यदि वो नहीं मिली तो तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, और तू अपने कोमल हाथों से इतना बड़ा काम कैसे करेगी? बर्तन वर्तन। हाँ जी, वही मैं बोल रही हूँ। मुझसे नहीं होता ये काम। आप हरियल को ढूंढ के लाओ, वही करेगी ये सब काम। अरे बागबान, तू परेशान मत हो। मैं अभी जाकर अपने छोटे भाई जुगनू को बताता हूँ। वो सारे जंगल घूमता रहता है। वो जरूर ही अपनी हरियल का पता लगा लेगा। ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और अपने भाई जुगनू के पास पहुँच जाता। अरे जुगनू, और कैसा है तू? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैं तो हमेशा अच्छा ही रहता हूँ। आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ यहाँ? अरे जुगनू, वो अपनी हरियल बेटी है ना, वो तूफान में उड़ गई थी। तो अब तूफान बंद हो गया है, तो तुम जंगलों में जाकर पता कर लो वो जिंदा भी है या टपक गई। ठीक है भैया, आप घर जाकर आराम करो। 2-4 दिन में उसका पता लगाकर मैं आपको बताता हूँ। और फिर अगले दिन से जुगनू कौवा हरियल का पता लगाने निकल जाता। वह 2-3 जंगल घूम लेता है और थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। जब वह पेड़ पर बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र हरियल तोती और मिट्ठू तोता पर जाती है। अरे ये क्या? ये तो हरियल बेटी है और ये मिट्ठू के पास क्या कर रही है? चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो मुझे बेटी मिल गई है। अब भैया देखकर बहुत खुश होंगे। ऐसा कहकर जुगनू कौवा वहाँ से उड़कर मिट्ठू तोता के पास पहुँच जाता है। अरे हरियल बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा चाचा जुगनू हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। पहचाना या नहीं? हाँ चाचा, मैंने आपको पहचान लिया। आप मेरे जुगनू चाचा हैं, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे अब मिट्ठू के साथ ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं जाना। अरे हरियल बेटी, ये कैसी बात कर रही है? तुम अपने पापा के पास नहीं जाओगी, पापा बहुत नाराज होंगे। चलो मेरे साथ। ये क्या पट्टी पढ़ा दी है मिट्ठू ने तुम्हें? चाचा जी, मुझे मिट्ठू ने कुछ पट्टी नहीं पढ़ाई। आप यहाँ से जाइए, मैं नहीं जाने वाली आपके साथ। और फिर जुगनू कौवा वहाँ से आकर सारी बात कल्लू कौवा को बताता है। अरे जुगनू, ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा बोल रही थी हरियल, वो हमारे पास नहीं रहना चाहती।
अरे ऐसे कैसे नहीं रहेगी, वो नहीं आई तो यहाँ काम कौन करेगा, उसे आना ही होगा। सीधे यहाँ तो नहीं तो उल्टे हाथों आएगी वो। अरे अरे भैया, मुझे नहीं लगता वो आएगी। मुझे उसकी बातों से साफ पता चल रहा था वो अब यहाँ कभी नहीं आने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी जुगनू, नहीं आएगी तो वो वहाँ भी नहीं रह पाएगी। मैं जाकर उसका काम तमाम कर दूंगा। हाँ और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। रात होते ही अरे अरे जी, मुझसे नहीं होता ये काम। मैं तो काम कर कर के थक चुकी हूँ। और देखो वो हरियल वहाँ मजे काट रही है। मैं तो कहती हूँ जाओ तुम अभी और उसका भी काम तमाम कर दो। हाँ अरे हाँ भगवान, ये बात तूने बिल्कुल कायदे की करी है। रात का समय है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अभी जाकर देखता हूँ उनको क्या कर रहे हैं और मैं तो दोनों का काम तमाम करके आऊँगा। ऐसा कहकर कल्लू कौवा मिट्ठू तोता के घर के पास आ जाता है। अच्छा, तो इस घर में रहते हैं ये। बड़ा अच्छा पेड़ पर घर बना के रखा है और चैन से सो रहे हैं। ऐसे कैसे चैन से सो लेंगे। अभी पेड़ काटता हूँ, तब ये नीचे गिरकर मरेंगे तब पता चलेगा। हाँ ऐसा कहकर कल्लू कौवा कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ काटने लगता है। थोड़ी ही देर में वह पेड़ को काट देता, जिससे पेड़ नीचे गिर जाता है। पेड़ के नीचे गिरते ही मिट्ठू का घर भी गिर जाता और मिट्ठू तोता और हरियल तोती उसमें दब जाते हैं।